जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आसिम की। तो इसलिए ये आपको समझना पड़ेगा कि इसकी जड़ जो है वो, इसका जो एपिसेंटर है, जो इसका केंद्र है, वो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी आर्मी है, ISI है। इसी के साथ अगर हम देखें तो क्या लगता है आपको कि और कौन कौन लोग इस पूरी घटना में जो है इन्वॉल्व हैं, और क्या मकसद रहता है खास करके ऐसी घटनाओं का? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि आपने मुझसे पूछा कि किस तरह से पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक फ्रंट पे काम नहीं चल रहा है, ये बहुत मोर्चों पे युद्ध चल रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। हमने बाहरी मोर्चे की बात कर ली, हमने कहा कि असीम मुनीर जो है वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ और ISI मिलके किस तरह से ये हिंदुस्तान में ये घटनाएं कर रहे हैं। ये जो इस्लामिक जिहाद, जिसको इस्लामिक टेररिज्म मैं कहना चाहता हूँ, वो भारत में हो रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि इसके साथ साथ जो आंतरिक मोर्चा है, जो भारत के आंतरिक गद्दार हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस होगा, सरकार ने दिया होगा, जो सेंट्रल एजेंसीज होती हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, उन्होंने इसका अलर्ट तो दिया होगा। सिस्टम में भी कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे कि अगर कोई इनपुट थे, कोई अलर्ट था, बावजूद उसके ऊपर क्यों सुस्ती बरती गई, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों उस अलर्ट के ऊपर पहले से ही ये सारी चीजें प्लान क्यों नहीं करी गई। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये समझना पड़ेगा कि एक इंटेलेक्चुअल जिहाद भी चल रहा है इस देश में, जो सिस्टम के अंदर होगा, काम कर रहा होगा। सिस्टम के अंदर कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। उस जगह का कौन मौकेगा, वहां पे ऑफिसर है, बड़े से बड़ा ऑफिसर जो है, उसके लिए भी, उनसे भी इसकी जांच होनी चाहिए, उससे बात होनी चाहिए कि आप अपने इनपुट दीजिए कि आप ये सब जब हो रहा था, इसके इनपुट थे या नहीं थे। और मैं आपको क्लियरली बोल दूं कि बिना लोकल हैंडलर्स के, बिना OGW के, बिना लोकल सपोर्ट के ये कर पाना नामुमकिन था। ये सारा लोकल सपोर्ट हुआ है। सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा? आपको क्या लगता है कि जब इन्फिल्ट्रेशन होती है, जब बॉर्डर से क्रॉस करके कोई आतंकवादी यहाँ पे आता है, उसको सपोर्ट कौन करता है? खाना कौन देता है? रहने को कौन देता है? अब बताइए ना इस बात को। इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही? तो जब वो अंदर आ रहा है, उसको सिर्फ लाइन क्रॉस करनी है, वो अंदर आ रहा है, उसको लोकल गाइड मिल जाता है, उसको बताया जाता है कि कहां कहां क्या रेकी हुई उस जगह की। आपको लग रहा है ये लोकल इन्वॉल्वमेंट के बिना हो रहा है? क्या उनको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए? जो जिहादी हर घर छोड़ के वहां पे जिहादी मिल जाएगा, क्या उनकी वहां पे जांच नहीं होनी चाहिए? आप कहते हो 1500 लोगों को उठा लिया, क्या होता 1500 लोगों को उठाने से? ये, इसको जड़ को समझना पड़ेगा। आपको ये सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा कि हमारा जो आंतरिक मोर्चा, चाहे वो किसी भी ढंग से काम कर रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी भी है। जुडिशरी ने क्या बोला? 30 सितंबर 2024 से पहले पहले चुनाव कराने पड़ेंगे जम्मू कश्मीर में। क्या नॉनसेंस है ये भाई? जज क्या, जज भगवान है क्या कोई? जज ने कह दिया चुनाव होने पे, जज पहलगाम आएगा, जज साहब ने कब देखा श्रीनगर? अब ये बात बुरी लग सकती है उनको, लेकिन ठीक है, वो रिटायर हो गए, लेकिन मर कौन रहा है? हिंदू मर रहे। जज साहब की तो हो गई छुट्टी, लेकिन भुगतना किसको पड़ रहा है? तो जम्मू कश्मीर में चुनाव की जरूरत थी ही नहीं, बावजूद उसके